भाई देखो, अब तो यहां पे हम लिखेंगे नहीं, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन की सारणी टेंस से संबंधित वो आपके पास में लिखी हुई है, ठीक है। अब तुम इनको समझाएंगे। देखो, नरेशन को बनाने से पहले सबसे पहले तो अब देखो इसमें तो मतलब कि आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे असर्टिव सेंटेंस के हैं। अगर मिक्स में हो ना, तो आपको सबसे पहले जो वरीयता रहेगी वो ये रहेगी कि आपको देखना है कि ये यानी सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस को देखना है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है ये देखना होगा, ठीक है। अब तो देखना नहीं है, पहली बात कंप्लीट। अब उसके बाद में दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इसमें हम दो नियम कह सकते हैं दूसरे में। पहला है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो टेंस से संबंधित परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। ये दूसरा नियम ध्यान रखोगे स्टेप बाय स्टेप। दूसरे नियम में ही सेकंड इसका रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर कौन सा टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो टेंस से संबंधित हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। पता कैसे लगेगा, ये पूर्ण रूप से फैक्ट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से या फिर क्या आ रहा है, सेज, तो ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि टेंस से संबंधित परिवर्तन हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अगर यहां पर सैड आ रहा है तो आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, ठीक है। ये हमेशा के लिए तो नहीं रखना है। कभी मान लो कि वीडियो में हम कह रहे हैं और कई बोल दे सर जी ये तो कोई तरीका ठीक नहीं बताया आप लोगों ने, है ना। लेकिन ये रामबाण औषधि है, 99% हम कह सकते हैं कि से और से जहां आ रहा है वहां पर टेंस से संबंधित परिवर्तन आपको नहीं करना है। आपकी पासबुक में कोई एग्जाम्पल भी नहीं हुआ, ठीक है क्या। अपर लेवल की बात करें तो वो अलग बात है। तीसरा नियम, ये कॉमन बात है, ध्यान रखनी होगी। तीसरा नियम आपको जो याद रखना है वो यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में जो वर्ब आती है, जैसे कि हम बात करें से टू आ गया तो हमने किस में बदल देना है, टेल में। किस में बदलना है, टेल में। उसके बाद में अगर सेज टू आ गया तो किस में बदल देंगे हम, टेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर सैड टू आ गया तो किस में बदलना है, टोल्ड में। अंडरस्टैंड। अगर मान लो इसके बाद में टू या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आए, ओनली फॉर से रहे तो आपको से ही रखना है, सेज रहे तो सेज ही रखना है, और सैड रहे तो सैड ही रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब तीसरा नियम, तीसरा नियम जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि कंजक्शन वर्ड आपको दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दैट का। ओनली फॉर असर्टिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। पांचवा नियम, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार करना है। अगर आवश्यकता पड़ी है, जैसे मान लो प्रोनाउन शब्द है ही नहीं कहीं, तो फिर परिवर्तन तो नहीं कर पाओगे ना। अगर टेंस आया है और आवश्यकता है, ये नियम लागू हो रहा है, तो आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है, नहीं तो नहीं करना है। और उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस। और इन तीनों का मतलब यह है कि आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आवश्यकता अनुसार ही परिवर्तन करना है, बाकी आवश्यकता नहीं हो तो नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। अब यहां पे इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम है तो राम को राम लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पे सेज आया है। अब यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधे टेल्स कर देंगे, जो गलत है।
क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने यहां पे समझाया है, स्पष्ट रूप से समझाया है कि आप लोगों को ये देखना है कि अगर सेज है और उसके बाद में कोई किसी प्रकार का टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेज ही रखना है, परिवर्तन नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हमने क्या लिख देना है? सेज। ठीक है क्या? समझ में आ गया? अब ये मामला समझ में आ गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, वैसे हम इसको दूसरा नियम ले सकते हैं ना, दूसरा इसको तीसरा, ठीक है ना? तीसरे में क्या हो जाएगा? अब देखना है कि यहां पर कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करना है ना। रहने दो, कंफ्यूज मत करो, पहले इनकी तरफ ही चलने दो ना आप लोगों को, और उसके बाद में फिर इनको देखना है, ठीक है? अब इसके बाद में हमने कंजक्शन देखना है। कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का, THAT, ठीक है? अब देखो इधर, अब यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पे से और सेज होगा तो टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना है ना, क्योंकि यहां पे क्या आया है? से आया है। अगर सैड आता तो परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना? अब प्रोनाउन संबंधित देखते हैं तो प्रोनाउन इसमें कुछ भी नहीं है, तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन नहीं करना, टेंस से संबंधित नहीं करना, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई शब्द आया ही नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस की सारणी मैंने बनवाई थी, है ना? जिन विद्यार्थियों ने नहीं राइट की है वो राइट कर लेना, ठीक है? तो आपको इसको सेम टू सेम राइट कर देना, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। यहां तक किसी भैया बहन को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं है ना समस्या? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे की। यहां पर श्याम को श्याम लिखना है। अब यहां पर सैड को टोल्ड में नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। सैड टू होता तो हम इसमें टोल्ड कर देते, लेकिन सैड है तो ओनली फॉर सैड रखना है। लेकिन यह कंफर्मेशन हो गया है कि यहां पे सैड आ गया तो आगे आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। ये कंफर्म हो गया ना, क्योंकि सैड आया है। तो अब यहां पे कंजक्शन वर्ड क्या लगा देना हमें? दैट। अब हम देखते हैं यहां पे हरी क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है ना, तो हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं करना। हरी को यहां पे हरी लिख देना है, ठीक है? और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हरी क्या है? नाउन है। और नाउन का अगर नाउन की जगह कोई दूसरा कोई शब्द होता तो उसका फर्स्ट अक्षर क्या होता? स्मॉल, ये कैपिटल रहेगा, ठीक है? और स्मॉल भी कर दोगे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। बाकी कॉमन सेंस की बात है, नाउन का फर्स्ट अक्षर हमेशा कैपिटल रहता है, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, लास्ट में हो, शुरुआत में, ठीक है क्या? यहां पर हम बात करते हैं टेंस से संबंधित, तो ग्रो कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है? एस। अब आपको टेंस से संबंधित सारणी को देखना है। अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको किस में बदल देना है? पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ग्रू, ई हो जाएगा। ओके जन क्या हो जाएगा? ई। तो यहां पे GREW एस हट जाएगा। अब एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं प्लांट्स, सीधा राइट कर देना है, ये हो, ठीक है? कोई समस्या है? नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखना है, यू को यू लिख देना है हमें। सैड आया है तो सैड ही रखेंगे, क्योंकि टोल्ड नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग कर देंगे। अब हम देखते हैं यहां पे कि स्नो हैज बीन फॉलिंग ना, यानी सिंस मंडे। स्नो नाम है किसी का, है ना? स्नो क्या है? नाम है, तो नाउन है। तो नाउन है तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है आप लोगों को। तो यहां पे स्नो का स्नो लिख देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अब
यहाँ पे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन नहीं हुआ तो टेंस से संबंधित परिवर्तन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? सैड। अब सैड आया है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैज बीन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अर्थात आपको टेंस का भी पता ना लगे तो मैंने कल स्पष्ट रूप से सारणी बनवाई थी, उसमें टेंस तो नहीं लिखवाया ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऐसा। आपको इतना ध्यान रख लेना कि हैज बीन आ गया है तो हैज और हैव को किस में बदलते हम? हैड में। बदलते नहीं बदलते? और हैड में सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पे आप लोगों को हैड कर देना है और उसके बाद में आपको बीन लिखना है। उसके बाद में सेंटेंस को सेम राइट कर देना, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि आगे किसी से भी संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, कौन विद्यार्थी है जो इसका इंडायरेक्ट बना सकता है? एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा क्योंकि आपसे भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करना जरूरी है। हमने अब से पहले 3-4 सेंटेंस आप लोगों को समझा दिए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो नियम समझ में आए होंगे। यहां तक कि रूल और रेगुलेशन की कॉपी भी आपके हाथ में है तो कम से कम उसको देख करके तो बना लोगे। समझना ही तो है इसमें। ये बाकी के भैया कैसे आए भैया? भाई इतना समझा रहे शिवम जी, यहां खड़े हो, बताओ भैया, बोलो। महेंद्र भैया कोई स्पीक नहीं करेगा ना ही इसको बताने का प्रयास करेगा। आगे भैया महेंद्र सैड के बाद में कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में रामेश्वर, उसके बाद में हैड मैरिड। बैठो भैया। देखो इस भैया ने यहां पर सैड को सैड रखा, कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना नहीं है क्योंकि रामेश्वर नाम है, नाउन है, लिख दिया। टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है क्योंकि यहाँ पे सैड आया है। अब टेंस देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? दीपिंदर, यू स्टैंड अप, क्या नाम? हाँ दीपिंदर, खड़े हो गया। कौन सा टेंस इसमें? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट को किस में बदलते हैं? नो चेंज। कल लिखवाया था हमने आपको कि हेड को हेड रखना है, हेड बिन को भी हेड बिन में रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये सारणी में लिखा रखा है हमने। ठीक है, बैठो भैया। तो हेड को हेड रखना है, ऐसे नहीं कि हेड को हेड है वो बदल दोगे, ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। कौन विद्यार्थी है जो इसको बनाना चाहेगा? पीछे बहनों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, एक गिने चुने भैया बहन है। बताओ क्या स्थिति होगी आप लोगों की? बता देखा विक्रांत। सीमा, सैड, दैट, पुरुषोत्तम, खुद, कितने विद्यार्थी कहते हैं कि सेंटेंस सही है? सचिन सही है क्या? सही नहीं है भैया, बताओ। कहां गलती है? कौन बताना चाहेगा? बताओ भैया चंचल। हैं? डू डिड में नहीं बदलेगा, डू को डू रखें। और कोई सही? इट को दैट में। हाँ भैया सचिन, अब सही है? बैठो, बताओ भैया, रीजन बताओ। यार स्टैंड अप सचिन। इट को दैट में क्यों बदला है? हैं भैया हमने तो कहीं लिखवाया नहीं है कि इट को दैट में बदलना है ऐसा।
कहीं सारणी में हो तो मुझे बताओ, कहीं लिखी है पास में कोई सारणी हो या मैंने कहीं लिखवाया हो। हाँ, जिसको दैट में बदलना है ये तो मैंने लिखवाया है, लेकिन इट को दैट में बदलना ये तो इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, टाइम एंड डिस्टेंस, यहां पर इट भैया प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन है इसलिए हम इसको नो चेंज रख रखे हैं। कहने को इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सिट डाउन, टेक योर सीट। कहीं लिखा है इसमें इट को दैट में बदलना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो यहां पे आप लोगों को इट को इट रखना है, दैट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिट डाउन। अब इसको कोई बनाना चाहता है? गिने चुने हाथ प्रो है, बताओ। हाँ शाबाश प्रियंका, क्या नाम है इस बहन जी का? नहीं पायल नहीं, प्रतिज्ञा। हाँ, क्योंकि ना राशि एक ही है ना, प्रियंका प्रतिज्ञा। हाँ बताओ बहन जी। शुभम, शुभम said that he was, कहीं पासबुक में तो नहीं देखा आप लोगों ने? पूछना चाहेंगे बहन जी हम आपसे कि यहां पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, यहां पे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन आपने नहीं किया। प्रोनाउन शब्द है यहां पे ही, क्या कर दिया? ही को तो ही लिखा है बहन। अच्छा, सहयोगी के रूप में भी तो बहन है ना, बैठी हैं, बैठ जाओ। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ही, सी, इट और दे ये हमारे थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस वर्ड होते हैं ये नो चेंज रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको कौन बनाना चाहेगा? राधिका बहन बताओ। सेम है, थोड़ा बहुत कुछ डिस्टेंस है, बस ज्यादा अंतर तो नहीं है। यस यूर स्टैंड अप, खड़े हो बहन जी, डिस्कशन नहीं करना है ना, जो भी आता है वो बताओ। है कुसुम said that we, बहन जी ही बोल रहे हो, वी बोल रहे हो? ही लिखना है क्या? HE। अच्छा, नेक्स्ट, शुड वर्क हार्ड। कितने भैया हैं जो इसको सही बता रहे हैं? हाथ ऊपर करो। बहन जी एक भी भैया बहन पक्ष में नहीं है आपके, बताओ कहां गलती है? अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहां पर आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है? ये लिखा है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन एस वाई लिख दो या ऊपर नीचे कैसे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कुसुम है। कुसुम लड़की है, लड़का है? लड़की है, तो लड़की के लिए ही का प्रयोग होता है, सी का होता है ना। हाँ, तो ये बातों का ध्यान रखना है। बैठो, इन बातों का बहन जी ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है। ये तो चलो हमें कंफर्मेशन हो रहा है कि यहाँ कुसुम लड़की है। कभी कभी ऐसे नाम भी हमने देखे हैं, सुनने को मिले हैं कि लड़की का नाम ही लड़के का नाम होता है ना। तो ये तो छोटी मिस्टेक है, शायद एग्जामिनर्स अगर ठीक हो तो राइट भी कर दे, है ना। अब मुकेश नाम लड़के का भी है और लड़की का भी रहता है ना। रोशन नाम लड़की का भी है और लड़के का भी है। मनोज नाम भी लड़के का भी होता है, लड़की का भी। बहुत से नाम ऐसे हैं जो इक्वल हैं। हाँ, लड़की का भी रहता है, लड़कों का भी है, बहुत से नाम है ऐसे नहीं। तो अगर इसने ही भी लिख दिया तो कुछ परसेंट तो चल सकता है अगर एग्जामिनर्स हो, है ना। और इस प्रकार का अगर कंफ्यूजन रहता है ना तो आप ही भी लिख दो और ओब्लिक लगा करके सी भी लिख दो, है ना, इस प्रकार से।
अच्छा, नेक्स्ट आपके सामने है, इसको अब कौन बनाएगा? पायल बहन बताओ, खड़े हो, बोलो बहन जी। इतना समय नहीं है, ये वीडियो बन रहा है ना, ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो वैसे ही ध्यान दो। सी सैड, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है? दैट का। अब देखो यहां पर दिस क्या है हमारा? है टाइम एंड डिस्टेंस है, तो दिस को किस में बदलना है? दैट में। तो दैट भी कितनी बार हो जाएगा? ये डबल। वहां आप कहोगे सर जी गलत लिख दिया, दैट दैट 2 बार लिख दिया है ना। वो दैट कंजक्शन के लिए, ये दैट टाइम एंड डिस्टेंस के लिए है। अब यहां पे क्या कर देना हमें? वाज। उसके बाद में सेम आपको लिख देना है, टुडे को भी हमने किस में करना है? दैट डे। भैया एक बार आपकी गाइड में देखो, पास में देखो किस प्रकार से कैसे बनाया इसमें, क्योंकि इसमें 2 हमारे समय सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है या एक का ही हुआ है, ये कंफर्मेशन करो। जिसको दिस लिखा है या दैट में बदला है? बाकी आगे ध्यान दो। सी सेड यस्टरडे आई वाज हियर, तो यहां पे क्या करना है? सी को सी लिख देना है, सैड को सैड, कंजक्शन वर्ड यहां पे हमने किसका प्रयोग कर देना है? दैट का। अब यस्टरडे हमारा, अब यहां पर भी 2 आ गए हैं, है ना। यस्टरडे भी आ गया है और दूसरा यहां पे हेयर शब्द भी आ गया है, तो इनको देखना है। अब यस्टरडे को हम देखें तो द प्रीवियस, मतलब ऐसे बना है, और यहां पर यस्टरडे को भी चेंज किया है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करना है द प्रीवियस डे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? सी। वाज को अब देखना है, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में बदल जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सी हैड बीन, है ना, हैड बीन, ठीक है। और उसके बाद में हेयर को क्या किया है इसमें? देयर, हेयर को देयर, ठीक है। नेक्स्ट ही सैड, कंजक्शन वर्ड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है। उसके बाद में डू, डू क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो किसमें बदल देंगे हम? डिड में। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा ही है। आई माई, तो ही का ही हिज आ जाएगा, हिज वर्क। अब माई सेल्फ को हम क्या कर देंगे? हर, यानी हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, ठीक है। राइट कर लो।